डीजल और पेट्रोल आम आदमी से लेकर उद्योग, परिवहन और खेती तक हर क्षेत्र की जीवन रेखा है। जब इनकी सप्लाई में रुकावट आती है या हड़ताल जैसी स्थिति बनती है तो इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन पर साफ दिखता है। हाल ही में कई जगहों पर यह शिकायत सामने आई है कि पेट्रोल डीजल आसानी से नहीं मिल रहा है या पंपों पर लंबी लाइनें लग रही हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। 1. डीजल पेट्रोल क्या है और इनकी जरूरत क्यों है। डीजल और पेट्रोल दोनों ही कच्चे तेल क्रूड ऑयल से बनते हैं। इन्हें रिफाइनरी में प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। पेट्रोल मुख्य रूप से बाइक, कार और छोटे वाहनों में उपयोग होता है। डीजल ट्रक, बस, ट्रैक्टर और भारी मशीनों में इस्तेमाल होता है। भारत जैसे देश में जहां परिवहन और कृषि पर अर्थव्यवस्था काफी निर्भर है, वहां डीजल की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2. हड़ताल क्यों होती है। डीजल पेट्रोल की कमी का सबसे बड़ा कारण कई बार डीलरों या ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. कमीशन और मुनाफे का विवाद। पेट्रोल पंप मालिक, डीलर लंबे समय से यह मांग करते हैं कि उन्हें मिलने वाला कमीशन बढ़ाया जाए। उनका कहना होता है कि खर्च बढ़ गया है, बिजली, स्टाफ, रखरखाव, लेकिन कमीशन उतना नहीं बढ़ रहा। जब उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं। 2. ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट हड़ताल। डीजल पेट्रोल पंप तक टैंकरों के जरिए पहुंचाया जाता है। अगर ट्रक ड्राइवर या टैंकर यूनियन हड़ताल पर चले जाएं, तो सप्लाई रुक जाती है। हाल के वर्षों में नए कानूनों, जुर्माने या वेतन को लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई बार हड़ताल देखी गई है। 3. सरकारी नीतियों का विरोध। कभी कभी सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम जैसे नए मोटर वाहन कानून, टैक्स या सुरक्षा नियम के खिलाफ विरोध होता है। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। 4. अंतर्राष्ट्रीय कारण। भारत कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। अगर वैश्विक स्तर पर संकट हो, जैसे युद्ध, तेल उत्पादन में कटौती, तो सप्लाई प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व में तनाव या तेल उत्पादक देशों के फैसले का सीधा असर भारत पर पड़ता है। 3. पेट्रोल डीजल नहीं मिलने के मुख्य कारण। अब समझते हैं कि जब हड़ताल होती है या संकट आता है तो पंपों पर तेल क्यों नहीं मिलता। 1. सप्लाई चेन टूटना। तेल रिफाइनरी, डिपो, टैंकर, पेट्रोल पंप, इस पूरी प्रक्रिया में अगर एक भी कड़ी रुक जाए तो पेट्रोल पंप खाली हो जाते हैं। 2. स्टॉक खत्म होना। पेट्रोल पंप पर सीमित स्टॉक ही रखा जाता है। जैसे ही सप्लाई बंद होती है, कुछ ही दिनों में स्टॉक खत्म हो जाता है। 3. घबराहट में ज्यादा खरीद, पैनिक बाइंग। जब लोगों को पता चलता है कि तेल की कमी हो सकती है तो वे जरूरत से ज्यादा भरवा लेते हैं। इससे स्थिति और खराब हो जाती है। कुछ घंटों में ही पंप खाली हो सकते हैं। 4. ब्लैक मार्केटिंग। कभी कभी कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग तेल को छिपाकर ऊंचे दाम पर बेचते हैं। इससे आम लोगों को और परेशानी होती है। 4. इसका असर आम जनता पर। डीजल पेट्रोल की कमी का असर बहुत व्यापक होता है। 1. परिवहन प्रभावित। बस, ट्रक, ऑटो, टैक्सी, सब पर असर। लोगों को यात्रा करने में कठिनाई। 2. महंगाई बढ़ना। ट्रक नहीं चलेंगे तो सामान की सप्लाई रुकेगी। सब्जी, फल, राशन के दाम बढ़ जाते हैं। 3. खेती पर असर। ट्रैक्टर, पंप सेट, मशीनें डीजल से चलती हैं। किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। 4. उद्योग और फैक्ट्री। कई मशीनें डीजल पर निर्भर होती हैं। उत्पादन कम हो जाता है। 5. सरकार क्या कदम उठाती है।